हाय गाइस, मैं हूं अनवर और ये है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का डे 1, जिसमें हम बात करेंगे ग्रीटिंग की, मतलब अभिवादन की। मतलब अपने पेरेंट्स का, अपने से बड़े लोगों का, या अपने सीनियर्स का, या अपने बराबरी के लोगों का, या अपने से छोटे लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं। मतलब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इंग्लिश में लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं। तो गाइस, जिस तरह से हिंदुओं में अभिवादन के लिए लोग नमस्ते कहते हैं, मुसलमानों में अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और सिखों में वाहिगुरु कहते हैं, तो ठीक इसी तरह से इंग्लिश में कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनका प्रयोग हम अभिवादन करने के लिए प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में टाइम के हिसाब से अलग अलग ग्रीटिंग के शब्द हैं। तो चलिए जानते हैं कि अंग्रेजी में लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं। तो गाइज, अब हम अंग्रेजी में लोगों का अभिवादन करना सीखेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम जानेंगे अपने से बड़े लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं। मतलब ग्रीटिंग फॉर पीपल ओल्डर देन यू। मतलब यदि कोई व्यक्ति आपसे बड़ा है, चाहे वह एज में हो या पोजीशन में हो, मतलब किसी भी तरीके से वह बड़ा हो, तो उसके लिए हम अभिवादन करना जानेंगे। तो सबसे पहले है गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग 5 o'clock टू नून 12 o'clock, मतलब सुबह से दोपहर 12 बजे तक। मतलब यदि कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है और वो आपको सुबह के टाइम 5 बजे से और दोपहर के 12 बजे के बीच मिलता है, तो उसके लिए आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। जैसे कि यदि आपको आपका टीचर मिलते हैं, आपके सीनियर मिलते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर। अगला है गुड मॉर्निंग मदर। मतलब यदि आपको आपकी माँ इस टाइम मिलती हैं, तो आप अपनी माँ को भी गुड मॉर्निंग मदर कह सकते हैं। अगला है गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल का मतलब होता है चाचा। मतलब यदि आपको आपके चाचा सुबह के 5 बजे से दोपहर के 12 बजे मिलते हैं और आप उनका अभिवादन करना चाहते हैं, तो आप उन्हें गुड मॉर्निंग अंकल कह सकते हैं। अगला है गुड आफ्टरनून। 12 PM नून टू 5 PM, मतलब दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। मतलब यदि आपको दोपहर 12 बजे के बाद और शाम के 5 बजे के बीच कोई मिलता है, तो आप उसे गुड आफ्टरनून बोलेंगे। जैसे कि आपको आपके टीचर मिलते हैं या कोई सीनियर मिलते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून सर। तो गुड आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर की नमस्ते। ठीक इसी तरह से गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह की नमस्ते। तो आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून सर। यदि आप अपनी मदर को, मतलब माँ को ग्रीटिंग करना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून मदर। और यदि आप अपने अंकल, मतलब चाचा को बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून अंकल। तो यह था दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। मतलब गुड मॉर्निंग का टाइम है सुबह के 5 बजे से, मतलब जब हम सो के उठते हैं उस टाइम जो 5 बजते हैं, उन 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। गुड आफ्टरनून का टाइम है दोपहर के 12 बजे से, मतलब जब गुड मॉर्निंग ख़त्म होता है तो गुड आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है। तो दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक गुड आफ्टरनून चलता है। अब अगला है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग 5 PM के बाद, मतलब आफ्टर 5 o'clock, मतलब शाम को 5 बजे के बाद जो है हम गुड इवनिंग बोलते हैं। मतलब जब तक हमारे सोने का टाइम नहीं होता, जैसे कि 8-9 बजे तक, तो उस टाइम तक हम गुड इवनिंग बोल सकते हैं। और जब हम सोने को जा रहे होते हैं तो उस टाइम हम गुड नाइट बोलते हैं। जैसे कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं अपने किसी टीचर वगैरह से और शाम के 5 बजे के बाद का टाइम है, तो आप उन्हें बोल सकते हैं गुड इवनिंग सर। और अगर आप अपनी मदर को नमस्ते या सलाम कहना बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग मदर, मतलब शाम की नमस्ते या शाम का सलाम। यदि आप अपने अंकल को बोलना चाहते हैं, मतलब चाचा को बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग अंकल। अब अगला है गुड नाइट। इन द नाइट, मतलब रात के समय। मतलब जब आप सोने जा रहे होते हैं तो उस टाइम हम गुड नाइट बोलते हैं। जब हम सोने को जा रहे होते हैं और हम अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और उस टाइम हम अपने किसी बड़े को नमस्ते या सलाम कहना चाहते हैं, तो उस टाइम हम गुड नाइट का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने किसी टीचर से बात कर रहे हैं या किसी सीनियर से बात कर रहे हैं कॉल पर या फिजिकली, तो आप उनसे बोल सकते हैं गुड नाइट सर। और अगर आप अपनी मदर से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं गुड नाइट मदर। और यदि आप अपने फादर से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं गुड नाइट फादर। तो गुड नाइट का मतलब होता है रात का नमस्ते या रात का सलाम। तो गाइस, उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि सुबह के 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हम गुड नाइट बोल सकते हैं
दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक हम गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, और 5 से 8 या 9 बजे के टाइम तक हम गुड इवनिंग बोल सकते हैं, और जब हम सोने जा रहे होते हैं तो रात के समय हम गुड नाइट बोल सकते हैं। अगला है गुड डे, एनी टाइम ऑफ द डे, दिन में किसी भी समय। तो गाइस कई बार क्या होता है कि जब हम कहीं पर बहुत जल्दी में होते हैं और कोई हमें अपने से बड़ा अपना सीनियर मिल जाता है या कोई रिलेटिव मिल जाता है और हम उसे अभिवादन करना चाहते हैं, लेकिन हमें टाइम का पता नहीं होता कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा, मतलब हमें गुड मॉर्निंग बोलना या गुड आफ्टरनून बोलना या गुड इवनिंग बोलना, मतलब क्या बोलना ये हमें पता नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम उसे गुड डे बोल सकते हैं। गुड डे का मतलब होता है कि आपका दिन शुभ हो। मतलब जिस तरह से हम नमस्ते बोलते हैं, सलाम बोलते हैं, जो कि हम दिन में किसी भी समय बोल सकते हैं, ठीक इसी तरह से अंग्रेजी में भी गुड डे एक ऐसा शब्द है जिसे हम दिन में किसी भी समय बोल सकते हैं। यदि आपको आपके कोई टीचर मिलते हैं और आपको ये नहीं पता कि हमें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए या गुड इवनिंग बोलना चाहिए, तो आप सीधा उनसे गुड डे बोल सकते हैं। और यदि आप अपनी मदर को मतलब माँ को बोलना चाहते हैं तो गुड डे मदर बोल सकते हैं। और यदि आप अपने अंकल को बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं गुड डे अंकल, मतलब आपका दिन शुभ हो अंकल या चाचा। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ मीटिंग, मतलब किसी से मिलने पर। मतलब इसमें हम जानेंगे कि जैसे हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे कि कोई हमारा क्लाइंट है या कोई हमारा सीनियर है जिससे हम पहली बार मिले हैं, या कोई हमारा रिलेटिव है जिससे हम पहली बार मिले हैं, तो हम इन शब्दों का प्रयोग उस टाइम करते हैं। तो जैसे कि पहला है प्लीज़ टू मीट यू, तो यहाँ पर प्लीज्ड का मतलब है खुशी हुई, टू मीट यू आपसे मिलकर, इसका मतलब है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो हम उससे हाथ मिलाते टाइम यह बोलते हैं प्लीज़ टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, या नाइस टू मीट यू, तो नाइस का मतलब है अच्छा लगा, टू मीट यू आपसे मिलकर, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, मतलब विदाई के समय। मतलब जैसे कि हम कहीं पर आए हुए होते हैं, जैसे किसी रिलेटिव के पास आए हुए होते हैं या फ्रेंड्स के पास आए हुए होते हैं, तो जब हम वहाँ से वापस अपने घर को जाते हैं मतलब विदाई के टाइम, तो हम उस टाइम कुछ शब्द का यूज़ करते हैं, जैसे कि बाय बाय, इसका मतलब होता है अलविदा। नेक्स्ट है गुड बाय ऑल, मतलब यदि आप जैसे अपने रिलेटिव्स में आए हैं, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो एक ही घर में रहते हैं या एक साथ हैं, तो आप जब वापस जाएंगे तो आप उनसे बोलेंगे गुड बाय ऑल, मतलब आप सभी को अलविदा। नेक्स्ट है बाय सी यू अगेन, मतलब जब आप अपने किसी रिलेटिव से या फ्रेंड से विदा लेते हैं तो आप बोलते हैं बाय सी यू अगेन, मतलब अलविदा, फिर मिलेंगे। तो गाइज अब तक हमने अपने से बड़े लोगों के लिए ग्रीटिंग के शब्दों के बारे में जाना था कि अपने से बड़े लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं। और गाइज अब हम जानेंगे कि अपने मित्रों और बराबरी के लोगों के साथ कैसे अभिवादन करते हैं, मतलब विथ योर फ्रेंड एंड पियर्स, मतलब अपने मित्रों या बराबरी के लोगों का अभिवादन कैसे करते हैं। तो नंबर 1 है एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय। मतलब इन शब्दों का प्रयोग हम दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जैसे कि गुड मॉर्निंग का समय है तो सुबह के 5 से दोपहर के 12 बजे तक, लेकिन इन शब्दों के लिए कोई टाइम नहीं है, इन्हें हम दिन में किसी भी टाइम बोल सकते हैं। तो मतलब इन शब्दों का प्रयोग हम अपने फ्रेंड और पियर्स के साथ करते हैं। मतलब जो लोग हमारे फ्रेंड्स होते हैं या हमारी बराबरी के लोग होते हैं, तो उनके साथ हम हाय या हेलो शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर। तो गाइस अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, इन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन्हें याद नहीं करेंगे तो आपको बाद में इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए यदि आप इन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं तो यह आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प करेंगे। तो गाइस सबसे पहले है कि यदि हमारे कोई चाचा हैं, ताया हैं, मामा हैं, मौसा हैं, फूफा हैं, तो उन सभी के लिए हम अंकल शब्द का यूज़ करेंगे। मतलब इंग्लिश में अंकल शब्द की मीनिंग चाचा भी होती है, ताया भी होती है, मामा भी होती है, मौसा भी होती है, फूफा भी होती है। मतलब इन सभी के लिए हम अंकल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और गाइस यदि आपकी कोई चाची हैं, ताई हैं, मामी हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, तो उनके लिए हम आंट या आंटी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।
मतलब आंट या आंटी शब्द जो है चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, मतलब इन सभी के लिए हम यूज कर सकते हैं। और अगला है पुरुषों को आदर देने के लिए हम सर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका कोई सीनियर है या आपका कोई टीचर है, मतलब जिसे आप आदर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सर शब्द का यूज कर सकते हैं। महिलाओं को आदर देने के लिए हम मैडम शब्द का यूज़ करते हैं। तो गाइस, यदि आपकी कोई महिला सीनियर है या आपकी कोई टीचर महिला है या कोई और स्त्री है जिसे आप आदर देना चाहते हैं, तो उसे आप मैडम शब्द से आदर दे सकते हैं। मतलब आप उसे हेलो मैडम बोल सकते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति है तो उसे आप हेलो सर बोल सकते हैं। अगला है, यदि आपका कोई चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, मौसेरा भाई है या फुफेरा भाई है या कोई बहन है, तो उन सभी के लिए कजिन का प्रयोग करते हैं। मतलब कजिन शब्द जो होता है वह आपके चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई बहन हैं, तो उनके लिए हम कजिन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई चचेरा भाई है तो उसके लिए हम कजिन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी कोई चचेरी बहन है तो उसके लिए भी हम कजिन का यूज कर सकते हैं। ममेरा भाई है तो उसके लिए भी कजिन का प्रयोग कर सकते हैं, या ममेरी बहन है तो उसके लिए भी। ठीक इसी तरह से मौसेरे या फुफेरे भाई हैं तो उसके लिए भी कजिन, या मौसेरे या फुफेरी बहन है तो उसके लिए भी हम कजिन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है विवाहित महिला, मतलब मैरिड वुमेन के लिए आप मिसेस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यदि कोई विवाहित महिला है तो उसके लिए आप उसे मिसेस बुला सकते हैं। विवाहित महिला, अनमैरिड वुमेन, मतलब ऐसी औरत जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उसे हम मिस कह सकते हैं। मतलब मिस शब्द का प्रयोग करके हम किसी अविवाहित महिला को बुला सकते हैं। विवाहित या अविवाहित किसी भी स्त्री के लिए मिस। मतलब यदि कोई विवाहित स्त्री हो या अविवाहित स्त्री हो तो इसके लिए हम मिस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब यदि कोई अविवाहित महिला है तो इसके लिए हम MISS का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई महिला है जिसका हमें यह नहीं पता कि यह विवाहित है या अविवाहित, तो उसके लिए हम MIS मिस का प्रयोग कर सकते हैं।